ठीक है, तो ये आपके पास क्रॉस प्रोडक्ट के कुछ ऑब्जर्वेशंस है। पहला क्या था, दो वेक्टरों का जब कभी हम क्रॉस करते हैं तो क्या मिलता है, एक वेक्टर। और इस वेक्टर की खासियत क्या होती है कंचन, इस वेक्टर की कुछ खासियत होती है, ये वेक्टर इन दोनों वेक्टरों के परपेंडिकुलर होता है। मतलब एक एक वेक्टर, जैसे ए वेक्टर यहाँ है, बी वेक्टर यहाँ है, तो ये जो सी वेक्टर है ना, ये इन दोनों ही वेक्टरों के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो अगर कभी भी आपको दो वेक्टरों का परपेंडिकुलर वेक्टर निकालना है तो आपको दोनों वेक्टरों का क्या कर देना चाहिए, क्रॉस। तो आपको एक ऐसा वेक्टर मिलता है जो कि दोनों ही वेक्टरों की क्या है, परपेंडिकुलर है। सेकंड ऑब्जर्वेशन क्या कहता है कि दो वेक्टरों का क्रॉस कर कर अगर जीरो वेक्टर आ रहा है तो इसका मतलब वो दोनों वेक्टर एक दूसरे के क्या है, पैरेलल। और दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, ये बात शो कैसे करते हैं, दोनों का डॉट किसके इक्वल आना चाहिए, जीरो के, या फिर a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 किसके बराबर, जीरो के। भाई ये चीज जो मैंने लिखी है ये चीज भी कहीं ना कहीं एक तरीके से डॉट ही है। ओके, नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन है कि दो वेक्टर अगर एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर बना रहे हैं तो उनका जो क्रॉस है और उसका मैग्नीट्यूड जो है वो इक्वल होता है ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड के मल्टीप्लाइड बाय बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड। बात बड़ी सिंपल सी है, क्योंकि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का फॉर्मूला क्या है, ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड और साइन थीटा और एन, ये होता है फॉर्मूला, है ना। अच्छा जी, अब अगर दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर है तो इसका मतलब थीटा कितना है, थीटा कितना है आपके पास 90। अगर आप इसमें प्लेस करो तो आपको समझ में आएगा किसके बराबर हो गया ये, ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड और साइन और एन कैप। साइन 90 कितना होता है 1, तो मतलब आपके पास कुछ ये है, और एन कैप ये तो 1 हो गया, ठीक है। और यहाँ पर ए वेक्टर क्रॉस, हमारी जो बात हुई है वो किसकी हुई है, मैग्नीट्यूड की, किसकी हुई है, तो मैग्नीट्यूड बोथ साइड अप्लाई हो जाएगा। तो आपके पास ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर होगा इस पूरे के मैग्नीट्यूड के। अब ए का मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड के ऊपर आपका मैग्नीट्यूड लगेगा तो ये आपका मैग्नीट्यूड ही रहेगा। ऐसे बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड और एन कैप जो है वो यूनिट वेक्टर है, उसका मैग्नीट्यूड कितना होता है 1। तो आपको देखिए ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर किसके इक्वल आना चाहिए, उनके मैग्नीट्यूडों के मल्टीप्लाई। ठीक है, पहला ऑब्जर्वेशन क्या था योगेश, जब दो वेक्टरों का क्रॉस करते हैं तो क्या बनता है, एक सी वेक्टर जो कि दोनों वेक्टरों के परपेंडिकुलर होता है। दूसरा ऑब्जर्वेशन क्या था योगेश, पैरेलल होते हैं तो क्या, बोलो बोलो। बिल्कुल, दो वेक्टर का क्रॉस करके अगर जीरो वेक्टर आ रहा है तो इसका मतलब ए वेक्टर पैरेलल है बी वेक्टर के। सही है। थर्ड ऑब्जर्वेशन क्या है, अगर थीटा अगर आपके पास पाई बाय 2 है तो इसका मतलब ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर होगा ए का मैग्नीट्यूड और इनटू बी का मैग्नीट्यूड। ठीक है, हाँ थीटा अगर कितना है पाई बाय 2। चिंता मत करो, इस चीज को किसी प्रूफ में यूज करते हैं, बेसिकली पैरेलल के लिए इसको ज्यादा यूज करते हैं। और वो रेशियो भी और सिंपल ही पड़ता है उस रेशियो से, ये भी चेक नहीं करते कौन निकाले उसको। ठीक है, थर्ड है आपके पास कि उस फॉर्मूले को थोड़ा सा उन्होंने घुमाया है। जैसे कॉस थीटा के लिए मैंने निकाला था, तो जैसे आपके पास ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर किसके बराबर है, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड और साइन थीटा और यहाँ पे एन कैप। अब इन्होंने साइन थीटा को अकेला कर दिया तो अपॉन में क्या क्या चला जाएगा, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर अपॉन में ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड और एन कैप। एन कैप से छुटकारा पाने के लिए इन्होंने इसके ऊपर भी मॉडुलस लगा रखा है और पूरे के ऊपर मॉडुलस लगा रखा है। देखो मॉडुलस के बारे में मैं थोड़ी चीज आपको बता देता हूं, अगर ये किसी सिंपल नंबर के ऊपर लगा हुआ है तब तो ये मॉडुलस का काम करता है, मतलब इसको पॉजिटिव बनाता है।
लेकिन अगर ये किसी वेक्टर के ऊपर लगा हुआ है तो ये किस चीज का काम करता है, इसके मैग्नीट्यूड का काम। मतलब वेक्टर के ऊपर मॉडुलस है ना, तो मतलब आपको मैग्नीट्यूड निकालना। और अगर किसी नंबर के ऊपर ये मैग्नीट्यूड है तो फिर ये उसको पॉजिटिव बनाने के लिए रखा गया। अब आप थोड़ा सा यहाँ ध्यान दीजिए, देखो साइन थीटा आपको कोई वैल्यू देगा ना कि कोई वेक्टर, ठीक है, तो ये पॉजिटिव बनाने के लिए। इधर आ जाए हम, तो अभी ए क्रॉस बी वेक्टर क्या देता है, एक वेक्टर देता है ना, तो ये मैग्नीट्यूड जो लगा हुआ है ये इस पे मॉडुलस का काम नहीं कर रहा, बल्कि किस चीज का काम करेगा, इसके इसके मैग्नीट्यूड का काम करेगा अपॉन में। नीचे जो है ये तो मैग्नीट्यूड ऑलरेडी है ही, तो ये एक नंबर देगा, नंबर के ऊपर मॉडुलस पॉजिटिव बनाने के लिए होता है, तो आप उसको दो बार मत लिखिए, एक बार से हम समझते हैं इस बात। आपको लगाना है तो लगा सकते हैं, कोई इशू नहीं, लेकिन मैं बस बता रहा हूँ कि मैग्नीट्यूड की जो भी वैल्यू आएगी वो कैसी होनी चाहिए, पॉजिटिव, बस इसलिए लगा हुआ है। दूसरा वाला भी कुछ ऐसा ही है। अच्छा, जो एन वेक्टर है वो तो यूनिट वेक्टर है, उसके ऊपर जब ये मैग्नीट्यूड लगेगा तो ये उसके मैग्नीट्यूड की बात करेगा, मॉडुलस है ना। और यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है 1, तो आप उसको ना लिखें तो भी चलेगा। तो मतलब आपको वो ये फॉर्मूला डिराइव करने के लिए कह रहा है कि साइन थीटा इससे आ जाता है। और एक कॉस थीटा करके भी था, कॉस थीटा क्या था, ए वेक्टर डॉट अपॉन में ए का मैग्नीट्यूड और बी का। तो ये दो फॉर्मूले हैं आपके पास, एक तो ये है और एक ये है। ज्यादातर क्वेश्चन इसी से होता है, सिंपल होता है, डॉट क्रॉस निकालो फिर उसका मैग्नीट्यूड निकालो, थोड़ा सा बड़ा हो जाता है क्वेश्चन, इसलिए इससे बच्चे करते नहीं है, बट हाँ कर सकते हैं। कभी कभी मान लो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की आपको डायरेक्ट वैल्यू दी हुई है, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड की वैल्यू दी है, और आपको बोला थीटा निकालो। अब आप बोलोगे भैया हमको तो एंगल निकालना किससे सिखाया खाली, और थीटा वाले से, उसमें तो क्रॉस होता है, उसमें डॉट होता था, तो फिर आपको उस टाइम पे यही यूज करना। ठीक है, समझ में आ गया। ओके, नेक्स्ट है आपके पास। हाँ भाई, ये दो क्वेश्चन आपको 100% आएंगे, दो टाइप, ये दो ऑब्जर्वेशन जो है, एक ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए 100% आता है। कभी भी आपको मान लीजिए ट्राइंगल दिया हुआ है और अगर उसके एडजेसेंट वेक्टर्स दिए हुए हैं, एडजेसेंट साइडों के क्या दिए हुए हैं वेक्टर, जैसे ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, और इनके बीच में अगर एंगल एंगल ना भी पता हो तो कोई दिक्कत नहीं, पर अगर दो एडजेसेंट वेक्टर्स पता है आपको तो आप इस एरिया का ट्राइंगल निकाल सकते हैं। सॉरी ट्राइंगल का, सॉरी 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 ट्राइंगल का क्या निकाल सकते हैं आप, एरिया। कैसे निकालते हैं, एरिया इक्वल्स टू में हाफ और ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, मतलब दोनों वेक्टरों का क्या करना है आपको, क्रॉस, और फिर उसका क्या कैलकुलेट करना है, मैग्नीट्यूड। ध्यान रखिएगा, मैंने बताया था आपको, जब कभी भी ये डबल लाइंस जो हैं ये किसी वेक्टर क्वांटिटी पे लगती हैं तो वो मैग्नीट्यूड का मतलब है उसका। और अगर ये किसी सिंपल नंबर पे लग रही है, जैसे मान लो 2 करके लिख रहा है उस पर लग रही है, तो मतलब ये इसको पॉजिटिव है, इसका फिर क्या मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करोगे, वेक्टर पे होती है तो आप मैग्नीट्यूड निकालो, सिंपल पे है स्केलर क्वांटिटी पे है तो वो पॉजिटिव बनाने के लिए। तो ये आपके पास फॉर्मूला है आपको, मतलब ये क्वेश्चन पूछते ही है वो एक एक नंबर, जो स्टार्टिंग के 20 आएंगे उसमें से एक क्वेश्चन ये जरूर आएगा। अच्छा, आपको जो क्वेश्चन होगा उसमें देखो दो तरीके से सवाल आ सकता है, या तो आपको ये ए पॉइंट और बी पॉइंट दे, वो मतलब तीनों पॉइंटों को दे दे और आपको बोले कि आप निकालो एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब अगर तीनों पॉइंट पता है तो आपको नहीं लगता पहले आपको ए वेक्टर को कंस्ट्रक्ट करना चाहिए, है ना। अब ए वेक्टर बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखो कोई इनिशियल वेक्टर होनी चाहिए, बी से ही जा रहे हैं दोनों, इस पर भी गौर करिए थोड़ा सा। तो मतलब आपको जो वेक्टर निकालना है वो पहले कौन सा वेक्टर निकालना है आपको, बी ए वेक्टर। कौन सा वेक्टर निकालेंगे आप, अब बी ए वेक्टर निकालने के लिए किसमें से किसको माइनस करना है, ए में से बी वाले को माइनस करना। फिर ऐसे ही आपको बी अपना बी सी वेक्टर बनाना, तो सी में से किसको माइनस करना है, बी को। देखो कभी कभी तो ए वेक्टर बी वेक्टर डायरेक्ट दे देगा, साइडों वाले वेक्टर ही दे देगा, कभी कभी साइडों वाले वेक्टर नहीं देगा बल्कि पॉइंट दे देगा।
तो आप खुद जनरेट करिए। अच्छा, तीसरा टाइप भी एक बड़ा पॉपुलर चल रहा है आजकल, पॉइंट भी नहीं देता, इनके क्या दे देता है, पोजीशन वेक्टर्स दे देता है इन पॉइंटों। तो पोजीशन वेक्टरों से क्या जनरेट किया जा सकते हैं, कोऑर्डिनेट निकाल सकते हो ना आप, कोऑर्डिनेट निकाल के फिर माइनस करके बना लेना वेक्टर्स। 3 तरह के सवाल बनते हैं और आपको 100% आता है क्वेश्चन। ठीक है, तो आप क्या बनाएंगे, बी ए वेक्टर बना लेंगे, और कौन सा वेक्टर बनाएंगे आप, बीसी वेक्टर। और फिर आप क्या कैलकुलेट करेंगे, एरिया, बताइए फॉर्मूला क्या, हाफ बी ए वेक्टर क्रॉस करेंगे किसके साथ, बीसी वेक्टर के साथ, और फिर आप इनका क्या निकालोगे, मॉडुलस नहीं, मैग्नीट्यूड। वेक्टर पे जब कभी मॉडुलस अप्लाई होता है वो मैग्नीट्यूड का काम करता है। ठीक है, तो ये आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला है इस केस में। 3 तरीके के सवाल हैं, या तो पॉइंट देगा, सबसे पहला सबसे सिंपल डायरेक्ट ही क्या दे देगा आपको, वेक्टर ही दे देगा, सबसे सिंपल। दूसरा, या तो आपको ये कोऑर्डिनेट देगा। तो कैसे बनाना है कोऑर्डिनेट, अगर दे दिए तो वेक्टर जनरेट करेंगे आप, बी ए और बी सी, को इनिशियल वेक्टर ही होना चाहिए, ध्यान रखिए दोनों। ठीक है, और फिर इन दोनों का बच जाएगा मामला। और तीसरा, इन तीनों पॉइंटों के क्या दे देगा, पोजीशन वेक्टर। तो सबसे पहला काम है पोजीशन वेक्टर से क्या बनाइएगा, कोऑर्डिनेट, और कोऑर्डिनेट बना के फिर वेक्टर, और फिर बनाइएगा। ठीक है, लास्ट देखिए, ये भी काफी पूछते हैं वो, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम में भी यही हिसाब किताब है, आपको एडजेसेंट वेक्टर्स ढूंढने हैं, और वो भी कोई इनिशियल होने चाहिए, यहीं से स्टार्ट होने वाला। ठीक है, तो यहाँ ए है, यहाँ बी है, यहाँ सी है, और ये डी है। अब आप खुद सोचो भैया, मान लो ये नहीं दिया, ऐसा दे दिया, फिर हम कैसे करेंगे। अब आप बताइए, डायरेक्शन पलटने के लिए आप क्या करते हो, नेगेटिव वेक्टर लगा देते हो ना, तो आप क्या करेंगे, आगे माइनस लगा लेंगे अपनी समझदारी से, और वो डायरेक्शन बदल जाएगी। ठीक है, पैरेललोग्राम के अपोजिट वेक्टर्स पैरेलल होते हैं और इक्वल भी होते हैं। चलो, तो ये हो गया आपके पास, और अब इसका एरिया का फॉर्मूला है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर और इसका मैग्नीट्यूड। तो आप एरिया ऑफ पैरेललोग्राम भी निकाल सकते हैं। एक याद रखने की शॉर्टकट ट्रिक आप ऐसे भी कर सकते हो, भाई देखो, हाफ, देखो एक ट्राइंगल, एक पैरेललोग्राम में आपके पास 2 ट्राइंगल हैं, तो इस वाले ट्राइंगल में भी हाफ का था, और इस वाले ट्राइंगल में भी हाफ का है, तो हाफ और हाफ कंप्लीट हो जाएगा, तो आगे बना जाएगा, और यही फॉर्मूला काम करेगा। ठीक है, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम और एरिया ऑफ ट्राइंगल, इस पे क्वेश्चन 100% आता है। ठीक है, एक्सरसाइज देखिए, एक्सरसाइज 8.4, डुएबल एक्सरसाइज है वैसे, इतना ट्रिकी नहीं बनाया इन्होंने एक्सरसाइज को, सिंपल ही रखा है। 2 क्वेश्चन करवा दी ना, नहीं करवाए, 10.4 का डिस्कस करो, तुम्हें करवा दी, सबको करवा दिए, करवा दिए, तो आइए देख लेते हैं, रिपीट देख लेते हैं। एक्सरसाइज 10.4, पहला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ। अच्छा हाँ, फाइंड ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ध्यान रखिए मैग्नीट्यूड है, जहां पर ए वेक्टर उन्होंने दिया है आपको क्या, आई माइनस 7J प्लस 7K, बी वेक्टर है आपके पास 3I माइनस 2J प्लस 2K। बताइए क्या करना चाहिए, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर कैसे निकालते हैं, डिटर्मिनेंट, ऊपर में क्या लिखते हैं, आई जे और के। अब जो ए वेक्टर पहले बोला गया है उसके कोफिशिएंटों को लिखिए आप, 1 माइनस 7 और 7, फिर 3 माइनस 2 और 2, और क्या सॉल्व कर दीजिए इसको, सॉल्व ये तो मैंने आपको सॉल्व करना बताया कैसे करते हैं। ये जे के लिए आपको क्या कंसिडर करना है, माइनस, पहला वाला प्लस का, दूसरा माइनस का, तीसरा फिर प्लस, और फिर आप इसका वेक्टर बना लेंगे। वेक्टर बनाते ही फिर उसका क्या कैलकुलेट करना है आपको, मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम शायद कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड में लिखा गया है, फाइंड अ यूनिट वेक्टर,
क्या निकालिए, एक यूनिट वेक्टर निकालिए विच इज परपेंडिकुलर, विच इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर एंड ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, वेयर ए वेक्टर जो है वो है आपका 3i प्लस 2j और प्लस 2k, और बी वेक्टर जो है वो है आपके पास i प्लस 2j माइनस 2k। ये क्वेश्चन क्या मतलब है इसका, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। क्या फाइंड आउट करना है, यूनिट वेक्टर निकालना है जो कि परपेंडिकुलर है इस वाले वेक्टर के भी और इस वाले वेक्टर के भी। तो इन दोनों का क्रॉस निकालना है, तो इन दोनों का क्रॉस निकालने से पहले आप इन वेक्टरों को तो निकालिए पहले। तो भाई सी वेक्टर हम बना रहे हैं ए वेक्टर प्लस, अब मैंने प्लस में आपको बताया था आई से आई प्लस होता है, जे से जे और के से के, बता दीजिए कितना हो जाएगा, 4i प्लस 4j 0 है, ठीक है। तो आप इसको, मैं तो कहूंगा आप 0k लिखिए जरूर, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट आपके पास डी वेक्टर बना लीजिए, बनाइए। माइनस करेंगे कैसे, 3i में से बनाई गया कितना बच गया आपके पास 2i, 2j, और ये खत्म ही हो जाएगा आपके पास, तो यहाँ पे 0j लिख दीजिए, 4j नहीं आएगा भाई, ठीक है। और यहाँ पे आएगा आपके पास प्लस 4k, ये आपका क्या बन गया, डी वेक्टर, ठीक है। फिर क्या करना है आपको, इन दोनों का क्रॉस करवाना है, सी वेक्टर क्रॉस डी वेक्टर। इसके लिए क्या बताया हुआ है, आई जे और के, सी पहले लिखा है आपने तो 4 4 0, अगले में 2 0 4। अगर आप 0 वाला नहीं लिखेंगे तो आप यहाँ 1 लिख देंगे, गलती से हो जाता है कभी कभी, ठीक है। तो आप 0 ही लिखिए, वो आपको गलतियों से बचा लेगा इधर, ठीक है। आप इसको सॉल्व कर लेंगे और फिर इसी वेक्टर का, मान लीजिए ये ई वेक्टर है, लेट इट बी, क्योंकि ये दोनों मिलाकर एक वेक्टर ही देगा आपको, हम उसको ई वेक्टर मान रहे हैं, और आपको उसका भी क्या कैलकुलेट करना है, यूनिट वेक्टर। अब आप बताइए योगेश, यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं, बिल्कुल सही बात है, ई कैप का निकालने के लिए ई वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से क्या मान लेंगे, डिवाइड, और यूनिट वेक्टर निकल जाएगा, ठीक है। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर सेकंड, ओके। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, थर्ड भी करवा दिया शायद नहीं, क्वेश्चन नंबर थर्ड देख लीजिए क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर थर्ड में लिखा है कि एक यूनिट वेक्टर है, इफ अ यूनिट वेक्टर ए वेक्टर मेक्स एन एंगल पाई बाय 3 विद आई, आई मतलब एक्स एक्सिस है ना, पाई बाय 4 विद जे, एंड एन एक्यूट एंगल के, ठीक है। और आपके पास एक एंगल है, एंगल विद के, फाइंड द कंपोनेंट, फाइंड थीटा एंड मेक एन एंगल थीटा विद के, फाइंड थीटा, एक तो थीटा निकालना है, और दूसरा कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर्स, कंपोनेंट्स निकालने हैं आपको, तो मतलब वेक्टर कंपोनेंट्स या स्केलर कंपोनेंट कुछ भी लगा लीजिए, मतलब आपको वेक्टर निकालना है, आपको फाइंड ए वेक्टर। हाँ भाई, मैंने आपको बताया था तीनों एक्सिस के साथ जो एंगल्स क्रिएट होते हैं वो अल्फा बीटा और गामा है। तो कॉस अल्फा जो है वो एल रिप्रेजेंट करता है डायरेक्शन कोसाइन में, कॉस बीटा एम, और कॉस गामा एन। फिर मैंने एक रिलेशन भी आपको बताया हुआ है कि एल स्क्वायर प्लस, अब मैंने आपको ये बताया था कि ये तभी यूज करिएगा आप जब एल एम एन में से कोई दो वैल्यू दे रखी हो, तीसरी नहीं दे रखी हो। मेरे ख्याल से अगर मैं इसमें कॉस पाई बाय 3 लगा दूं तो एल की वैल्यू निकल जाएगी, सही है। अच्छा जी, इसके बाद फिर मैंने आपको इसी रिलेशन से एक और चीज भी लिख के दिखाई थी कि जी कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा और प्लस कॉस स्क्वायर गामा भी इक्वल टू 1 ही होगा, क्योंकि यही तो इक्वल है एल एम एन के,
तो अगर आप इसमें भी वैल्यूज डाल दो तो भी आप कॉस गामा को अकेला करके एंगल निकाल सकते हैं जेड एक्सिस के साथ। ठीक है, जेड जैसे ही निकल जाएगा मेरे ख्याल से आपके पास एल एम एन तीनों आ जाएंगे क्लियर। और उनको आते ही आप ए वेक्टर जो कि खुद क्या है आप उसके क्या बता पाएंगे कंपोनेंट्स, क्योंकि एल एम एन ही तो कंपोनेंट्स होते हैं यूनिट वेक्टर के। एल आई प्लस एम जे और प्लस एन, तो ये भी आपको पता चल जाएगा। ठीक है, ठीक है, बाकी के आप क्वेश्चन जो है ट्राई कर सकते हैं। ए 10.4 के भी इंक्लूडिंग डाउट्स हैं। कल डाउट क्लास है 10.3, 10.4, 10.2 की। ठीक है, परसों टेस्ट होगा, ध्यान रखिएगा इस बार। भैया हाँ जी। इसमें जैसे प्लस